821 मिलियन व्यूज यानी 82 करोड़ व्यूज आए थे जियो हॉटस्टार पर 8 मार्च को हुए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर। और इस मैसिव व्यूअरशिप के साथ जियो हॉटस्टार ने व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़कर 821 मिलियन व्यूज का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस पर बात करने से पहले आप ये 1994 में बनी तेजस्विनी मूवी का सीन देखिए। इसको क्यों मारा? इसने क्या किया है? एक जमाने में अखबार 4 आने का आता था, अब 2 रुपए का आता है। अखबार के भाव बढ़ने से इसकी पिटाई का क्या लेना देना है? दाल 5 रुपए किलो थी, अब 25 रुपए किलो है। बस का किराया 50 पैसे से 5 रुपए हो गया है। मालूम है यार, लेकिन ऐसे क्यों मारा? सच्चाई के लिए भूख हड़ताल करने वालों को बस के नीचे कुचला गया। दलालों के साथ सांठ-गांठ करके अधिकारियों ने बैंक में फ्रॉड किया और जनता के 3,500 करोड़ रुपए लूट लिए। ओफो, लेकिन इन सब चीजों का इससे क्या संबंध? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। देखो देखो, खूब क्रिकेट देखो देखो। तुम्हें ज्यादा फिक्र है कि कपिल देव आउट कैसे हो रहा है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं कि माँ बाप ने तुम्हारा पेट भरने के लिए कितना कर्ज उठाया है। शरीफ आदमियों को जेल में सड़ते हुए मत देखना, देश के टुकड़े होते मत देखना, मगर क्रिकेट जरूर देखना क्रिकेट। जाओ मरद सालों, मगर क्या याद रखना कि तुम सब यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे, वहाँ तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे, याद रखना। 1994 से लेकर 2026 तक इंडियंस में इस क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर दूसरे साल एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग सेलिब्रेशन के चक्कर में अपनी जान तक गंवाने को तैयार हैं। और वर्ल्ड कप के नाम पर गिन के दुनिया की बस 8 से 10 छोटी बड़ी कंट्री मिलकर क्रिकेट खेलती है। और इंडियंस में इस क्रिकेट के प्रति बढ़ते क्रेज को देखने के बाद ये साबित होता है कि लोगों को मनोरंजन में इतना उलझा के रखो कि पीछे चाहे उनका देश खाई में क्यों न जा रहा हो, उनको कोई फर्क ही ना पड़े। मतलब सिर्फ एक खेल के लिए लोगों के बीच में इतना पागलपन क्यों? और पागलपन भी ऐसा कि सेलिब्रेशन के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। आपको पिछले साल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुई स्टैम्पीड की घटना तो याद ही होगी। इसमें IPL फाइनल में पहली बार RCB ने ट्रॉफी जीतने की खुशी में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम इस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रखा गया था। और इस प्रोग्राम में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई कि मिसमैनेजमेंट और ओवर क्राउडिंग की वजह से वहां पर स्टैम्पीड सिचुएशन क्रिएट हो गई। और इस स्टैम्पीड में सफोकेशन की वजह से लगभग 11 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए। अब ऐसा सेलिब्रेशन पागलपन नहीं तो और क्या है। और जब देश के असली मुद्दों की बात आती है तो ये भीड़ कहाँ पर गायब हो जाती है। क्योंकि मैंने तो इतने ज्यादा क्राउड को देश में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट हेल्थ और बेस्ट एजुकेशन की मांग करते हुए कभी नहीं देखा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली रही है तो पिछले ही महीने दिल्ली में जल बोर्ड के द्वारा रास्ते पर खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। और उसके कुछ ही दिन पहले नोएडा में युवराज मेहता नाम का एक इंजीनियर नाले के तालाब में गिरने के बाद 2 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, पर इक्विपमेंट के अभाव से रेस्क्यू टीम पहुंचने के बाद भी अपने बाप के आंखों के सामने उसकी उस नाले में डूबकर मौत हो गई। ये तो बस 1-2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट मिली, वरना देश में हजारों लोग इस खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मारे जाते हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ही, पर एजुकेशन के मामले में सरकारी स्कूलों की हालत तो सबको ही पता है। तोता बोले टे टे टे, तो बकरी बोले, तो बकरी बोले। यहाँ पर बच्चों से पहले तो टीचर्स को ही पढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए मिडिल क्लास लोग जैसे तैसे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और इन प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देने के बावजूद अभी पिछले हफ्ते यूपी में एक 7 साल की छोटी बच्ची अपनी स्कूल बस से जा रही थी तो उस बस का फ्लोर टूटने की वजह से वो बच्ची टायर के नीचे कुचलकर मारी गई। यही तो हालात है देश के। इधर रुपया गिरता जा रहा है और पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है, पर सब लगे पड़े हैं क्रिकेट देखने में। और एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम क्रिकेट या क्रिकेट देखने वालों से नहीं बल्कि उसे दी जा रही और वैल्यू से है। और ये प्रूव करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि आप में से ही बहुत से लोगों को देश का नेशनल स्पोर्ट पता नहीं होगा। यहाँ पर क्रिकेटर्स को पैसा गिनने का समय नहीं होगा और देश के दूसरे स्पोर्ट्स के एथलीट की हालत आप खुद देख लीजिए। ये उड़ीसा के रेसलिंग एथलीट्स जो कि नेशनल कंपटीशन के लिए जा रहे थे, पर ट्रेन का कंफर्म टिकट न मिलने की वजह से इन्हें जनरल डिब्बे के टॉयलेट के पास बैठकर ट्रैवल करना पड़ रहा है। और मान लो इतनी कठिनाइयों के बावजूद ये मेडल जीत भी जाए तो आगे जाकर इनको सब्जी बेचनी पड़ेगी। सिल्वर मेडल जीत के तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं। मतलब पिछले साल आप गोल्ड मेडल सिल्वर जीत में और एक साथ में आपको सब्जी बेचना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। भारत में ऐसे हजारों एथलीट्स हैं जिन्हें मेडल जीतने के बाद भी गुजारे के लिए किसी को कचरा उठाना पड़ रहा है, किसी को फल बेचना पड़ रहा है, तो कोई स्पॉन्सर के लिए तरस रहा है। अभी जब 2028 में ओलंपिक होगा तो उसमें इंडिया हार्डली 1-2 गोल्ड मेडल जीत पाएगा। तब
पूरा देश मिलकर इन एथलीट्स और गवर्नमेंट को कोसेगा। पर फिलहाल तो गवर्नमेंट से हमारी ओलंपिक स्ट्रेटजी के बारे में ना ही तो मीडिया पूछेगी ना ही तो देश के लोग पूछेंगे, क्योंकि देश तो सिर्फ ट्रेंड्स पर ही चलता है। और ओलंपिक पर भी बात तभी होगी जब 2028 में ओलंपिक कंपटीशन शुरू होगी। और ओलंपिक तो छोड़ो, पर इंडियन फुटबॉल की हालत भी इतनी खराब हो गई है कि सुनील छेत्री और बाकी फुटबॉलर्स ने फीफा से मदद मांगकर इंडियन फुटबॉल को बचाने की गुहार लगाई है। और दूसरी तरफ तो इंडिया एक फॉरेन फुटबॉलर को लाकर उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए 100-200 करोड़ फूंक देता है। ये देखिए, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का एनुअल बजट सिर्फ 24 करोड़। और मेसी ने इंडिया विजिट के लिए कितने पैसे चार्ज किए पता है? 89 करोड़। और मेसी का बाकी का खर्चा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा मिलाकर यह आंकड़ा तो 100 करोड़ तक तो जाता ही है। और ये सब छोड़कर इंडियन फुटबॉल का एनुअल बजट बीसीसीआई से कंपेयर करे तो बीसीसीआई का एनुअल इनकम 9,700 करोड़ से ज्यादा आता है। और बीसीसीआई का वैल्यूएशन देखे तो वो 20,000 करोड़ से भी आगे चला जाता है। उसमें इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है दैट इज 10 times देन ऑल द अदर बोर्ड्स कंबाइंड। ऐसे लगता है ये थोड़े गोरे देश रखे गए हैं इसमें कि भाई इंडिया के साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए। जैसे हम वो अमीर बच्चा है जिसके मम्मी पापा आसपास के लोगों गरीब कॉलेज में जाते हैं बच्चों को, प्लीज मेरे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलो, और उसे आप बेस्ट बैट देते हो, बेस्ट कोच देते हो और वो धड़ल्ले से जीत जाता है और तुम बड़े खुश हो रहे हो कि हमने दुनिया वी आर वर्ल्ड चैंपियन। नो। और बीसीसीआई के अच्छे दिन तो आईपीएल के टाइम में आते हैं, क्योंकि 2023 से 2027 इन 5 सालों के आईपीएल के मीडिया राइट्स की वैल्यू है 48,390 करोड़ यानी $6.2 बिलियन। ये आंकड़ा भूटान के जीडीपी से भी बड़ा है। वो भी पेन हटा दी कि वर्ल्ड चैंपियन में भी कई बार हार जाते हैं, तो चलो आईपीएल ही शुरू कर दो, उसमें तो इंडिया ही जीतेगा ना। तो वो क्यों देख रहे हो? तुम पागल हुए जा रहे हो, रो रहे हो मुंबई इंडियंस हार गया। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि बीसीसीआई कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है। और इस प्रॉफिट का एक हिस्सा सभी प्लेयर्स को भी जाता है और ये सभी प्लेयर्स भी करोड़ों में कमाते हैं। ये वही प्लेयर है जिन्हें तुमने भगवान बना दिया है। और तुम्हारे कुछ भगवान ऐसे भी है जो करोड़ों में कमाने के बावजूद भी इनकी पैसों की भूख खत्म नहीं होती, तभी तो ये गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करते थे। असल में बात पैसों की भी नहीं होगी, एक्चुअल में तुम्हारे भगवान को तुम्हारे इतनी ज्यादा फिक्र है, तभी तो ये गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करके तुम्हें शॉर्टकट से जल्दी अमीर बनाने का रास्ता बता रहे थे। पर इस गवर्नमेंट ने इन सभी गैम्बलिंग ऐप को बैन करके उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इन ऐप में पैसे डालकर कंगाली क्यों ना हो जाओ, पर तुमने इन सभी को इतना प्रीशियस बना दिया है कि तुम्हें सीमा पर खड़े जवान से भी बड़े देशभक्त ये सभी लगते हैं। एक्चुअल में तुम्हारे इन देशभक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या तुम्हारे देश का स्कूल कैसा है, और ना ही ये कभी उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सभी चुपचाप फॉरेन में शिफ्ट होकर अपने बेटे को टॉप के स्कूल में पढ़ाएंगे। हालांकि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इधर 500 के AQI में सांस लेने से अच्छा बाकी मिलियनियर्स की तरह फॉरेन में शिफ्ट होकर एटलीस्ट हेल्दी लाइफ तो जी पाएंगे। और भले वो जाए भी क्यों ना, क्योंकि गलती से भी ये बेचारे कभी एयरपोर्ट पर दिख जाए तो इनके सो कॉल्ड फैंस उन्हें घेर कर एक फोटो के लिए उन्हें नोच कर खाने को तैयार होते हैं। फॉरेन में वो एटलीस्ट अपनी पर्सनल लाइफ पीसफुली तो जी पाएंगे। इस बात को साइड में छोड़े तो फिलहाल दुनिया में वॉर सिचुएशन है और भारत में क्रूड ऑयल के साथ LPG की भी शॉर्टेज है, और इसी वजह से देश में थोड़ा हंगामा भी चल रहा है। और बस कुछ 5-10 दिनों की बात है, थोड़ा बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि बाद में तो 28 मार्च से IPL शुरू होगी ना, तो सभी IPL देखने में बिजी हो जाएंगे और देश की सभी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी IPL खत्म होने के बाद ODI आएगा, बाद में अंडर 19 और ऐसे ही साल खत्म हो जाएगा और अगले साल फिर से कोई वर्ल्ड कप और फिर से कोई IPL और यही सेम सिचुएशन। देखो, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन और हमारी गवर्नमेंट दोनों भी यही चाहते हैं कि तुम हमेशा क्रिकेट ही देखते रहो। और पीछे भले ही तुम्हारा करियर अंधेरे में हो, भले ही देश का पुल टूटकर कोई मर जाए, भले ही देश के रेपिस्ट पैरोल पर खुला घूमे, भले ही देश के साइंटिस्ट को झूठे केस में जेल हो जाए, और भले ही रुपया गिरकर पाताल में ही क्यों न चला जाए, देशवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, क्रिकेट को इतना पैशनेटली फॉलो करना या फिर किसी क्रिकेटर का फैन होना कोई बुरी बात नहीं है। बस इतने ही पैशनेटली बाकी स्पोर्ट्स को भी देखो और उनके एथलीट्स को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हारे एक फॉलो करने से उन्हें स्पॉन्सर मिलने में हेल्प हो सकती है। और रही बात तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर की, तो बस उनका फैन बॉय मत बनो, उनसे इंस्पिरेशन लो और अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ो और इतना बड़ा आदमी बनो कि उनसे पर्सनली मिल सको, वरना तुम भी बाकी करोड़ों फैंस की तरह भीड़ का हिस्सा हो जाओगे। साला हिंदुस्तान में जब तक क्रिकेट है लोग बनते रहेंगे। Do you hate us now because we said all this? क्योंकि याद हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। Really, I care for you and those brands don't care for you. मुझे नहीं पता इस वीडियो को यहाँ तक कोई देखेगा कि नहीं, पर अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट भी कर देना और साथ में इस वीडियो को हाइप भी कर देना। और हाँ,
इस वीडियो को अपने क्रिकेट पगलू दोस्त को भी भेज देना, क्योंकि ये वीडियो तो उनके फीड पर जाएगी नहीं। और आई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,